अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुल्लो यौमिन आशुरा कुल्लो अर्ज़न करबला। इंसान को बेदार हो तो लेने ही दो, हर कौम पुकारेगी हमारा ही है हुसैन। इश्क अली हो तो इबादत कबूल है, वरना लाख सजदे करोगे तो सब फजूल है। इश्क अली से दिल को इतनी सफाई दो, दिल आईना हो जाए तो नजफ दिखाई दे। आज हमारे साथ एक्स सरपंच हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ यारिस्ट्रू में सबीले कुछ लगवाई है, तो इनसे बात करेंगे कि इन मुहर्रम के सिलसिले में इन्होंने क्या सबीले लगवाई, क्या इंतजामात हैं इनके, तो इनसे जानना चाहेंगे। बिलाल साहब है इनका नाम, चलो बिलाल साहब से ही जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। प्यारे दोस्तों, हर लिहाज में जिस तरह जो मुहर्रम हम मनाते हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, चाहे शिया कम्युनिटी है चाहे सुन्नी कम्युनिटी, हर तरह से अपने अपने हिसाब से इसका वो करते हैं। चाहे मरसी हो, चाहे याद किया जाएगा मौलवी हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उसने शहादत दी है, उसने शहादत दी है, दीन के लिए शहादत दी है। ये कोई इख्तिदार की लड़ाई थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लख्ती जिगर को दीन के लिए कुर्बान किया है। तो यही हमें सिखाता है, यही सबक हमें दर्ज देता है कि हुसैनियत क्या है। हुसैनियत जिंदा है और यजीदियत खत्म है। और यही हमें सबक सिखाता है कि करबला हमें यही सबक सिखाता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। बातिल को खत्म करना है और बातिल खत्म है और हुसैनियत जिंदा है। और जो आज हमने ये हमारे जो यारिस्ट्रू है नेक्स्ट डोर जो एक गाँव है हमारे, तो हम साथ साथ हैं इनके। कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने डीसी साहब से भी बात की है, हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी कंसर्न, उनसे भी बात की है कि जहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम लग रही है, चाहे वाटर है, तमाम डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, इरिगेशन है और पीएच डिपार्टमेंट है, सब आज इसके साथ लगे हुए हैं। और तो हम इसका यही हमें दर्ज देता है कि इमाम हुसैन करबला हमें यकजहतियत और इस्लाम यही हमें सबक देता है। कोफियों ने करबला में बंद पानी कर दिया, दीन के खातिर हुसैन इब्न अली ने सर दिया। चलो जानेंगे बिलाल साहब से। हर साल यहाँ यारिस्ट्रू में अपनी सबील लगवाते हैं, क्या मुद्दा मकसद है आपकी सबील लगवाने का? क्यों आप हर साल यहाँ जायरीन को पानी तकसीम कर रहे हो? क्या मतलब है, क्या वजह है, क्यों आप पानी? यही मैं बोल रहा था कि हुसैनियत क्या सिखाती है हमें। हुसैनियत यही हमें सिखाती है इसी चीज को कि एक दूसरे को जरूरत में, जहाँ पे भी जरूरत आएगी उसमें जरूरत लगेगा एक दूसरे को। मुसलमान का नाम ही है। हम यहाँ आते हैं, ये हमारे नेक्स्ट डोर जो छोटा गांव है, इनको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम साथ हैं, कलशीपुरा इनके शानो बशाना खड़ा है, इनके साथ रोज होते हैं। अगर इनको आप बताइए कि हमारे जितने भी हमें कोशिश रहती है तो कभी भी हम भाईचारे के उसी हिसाब से रहते हैं। और यही हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और करबला हमें यही सबक सिखाता है और यही दर्ज देता है कि भाईचारा क्या होता है। चलो लास्ट सवाल इनसे पूछते हैं बिलाल साहब से। बिलाल साहब से ये जानना चाहेंगे हम कि ये यूनिटी के बारे में क्या आप नौजवानों को क्या दर्ज देना चाह रहे हो, क्या इतलात, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपनी यूथ को? क्यों लोगों को ज्वाइन करना चाहिए इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ? जरूरी है कि हमें इस चीज को आगे लेना है। हमें इस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हमने दर्ज दिया है, सबक दिया है, हमें इसको आगे लेना है। आप देखिए कि कितना शिया और सुन्नी आज इकट्ठे मिलकर इस इजहार को अपनी ताकत को इजहार ख्याल करते हैं। हाँ, शिया अपने हिसाब से करते हैं और सुन्नी अपने हिसाब, हर कोई मुसलमान इसको अपने हिसाब से। आज अगर कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर वेस्टर्न कल्चर के बारे में आप बात करें तो वेस्टर्न जो भी ममालिक है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया इज बीन वेंडलाइज्ड। दे आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ दीज थिंग्स। दीज थिंग्स शुड बी हाईलाइटेड। इमाम खामेनी ही टोल्ड दैट कि हर किसी के हाथ में एक मिंबर होता है। सोशल मीडिया एज अ मिंबर हम यूज करते हैं। क्या हमारी यूथ को ये जो चीजें होती है, करबला के बारे में जो चीजें होती है, उनको ये हाईलाइट करनी चाहिए? देखिए, मैं अप्रिसिएशन करता हूँ जो हमारे इमाम खुमानी साहब हैं, उनको अप्रिसिएशन करता हूँ कि ताज़ा जो सूरत हाल बनी हुई है बाहर की सिचुएशन में, तो मैं उसको अप्रिसिएट मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ हमने उस चीज को तर्क किया है, हमने कुरान को तर्क किया है
لیکن ایک پیرنٹ کو سوچ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر وہ بچے کو اپنا قرآن دے گا اور دوسرے ہاتھ میں بیگ دے گا، وہ کبھی خراب نہیں ہو جائے، وہ کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا. اور قرآن ہمیں یہی درس دیتا ہے، امام حسین علیہ السلام ہمیں یہی درس دیتا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے ڈرگس کے ایڈکٹ میں نہیں ملوث پائے جائے. تو انشاءاللہ ہماری ساری کوشش جو بھی اس میں جو سوشل میڈیا ہے، ہم اسی پہ فوکس کریں گے، ہم اس کو آگے لے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام اور جو بھی ہم کربلا کے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہم اس اسلام کو آگے لے جائیں گے تاکہ ہمارا جو سماج ہے وہ اس غلط چیز سے بچے. جو بھی اس میں جو سوشل میڈیا ہے، ہم اسی پہ فوکس کریں گے، ہم اس کو آگے لے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام اور جو بھی ہم کربلا کے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں، ہم اس اسلام کو آگے لے جائیں گے تاکہ ہمارا جو سماج ہے وہ اس غلط چیز سے بچ جائے گی.